आज का जो हमारा सत्र है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन के ऊपर है जिसे हम पद्मासन के नाम से भी जानते हैं। अभी जिस स्थिति में मैं बैठा हूँ इसे पद्मासन कहते हैं और पद्मासन के अलावा इसका एक और नाम है वो है कमलासन। दरअसल अगर देखा जाए तो पद्मासन जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कमल। तो कमल की जैसी हमारी आकृति बन जाती है जब हम पद्मासन में बैठते हैं। ये प्रॉपर आकृति है पद्मासन की या कमलासन की। इसके अपने बहुत सारे लाभ हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तब भी हम इस स्थिति में बैठ सकते हैं, ध्यान करते हैं तब भी हम इस स्थिति में बैठ सकते हैं और दिन में कम से कम 2 बार हमें पद्मासन की स्थिति में ज़रूर बैठना चाहिए और कम से कम तो 15 मिनट या 5 मिनट ही सही ज़रूर बैठना चाहिए। लेकिन पद्मासन अगर अभी आप जिसने कभी पद्मासन नहीं किया वो एकदम से पद्मासन करे तो हो सकता है आप पद्मासन लगा लें, लेकिन सहजता के साथ आप नहीं लगा पाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कि पद्मासन लगाने से पहले कौन सी प्री प्रैक्टिसेस की जाएं, पूर्व के कुछ अभ्यास किए जाएं, जिसके बाद एक अच्छा पद्मासन हम लगा सकें और सुखपूर्वक हम उस आसन की स्थिति में आ पाएँ। क्योंकि पतंजलि ने कहा है, महर्षि पतंजलि जी ने कहा है आसन के बारे में कि स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि आसन वो है जिसमें आप स्थिरता का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें, सहजता का अनुभव करें और पूर्ण होश के साथ आप जब आसन करें तो उसे आसन कहते हैं। तो आइए पद्मासन से पूर्व पद्मासन के लिए क्या क्या अभ्यास हमें करने चाहिए वो हम करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी मेरे साथ इस प्रकार से दंडासन में आ जाएंगे। ये जो स्थिति है, दोनों हाथ ज़मीन पे और कमर गर्दन सीधी, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, पैर ऐसे सीधे। पहला, पैरों की उंगलियों को सिर्फ अप एंड डाउन, नीचे और ऊपर की ओर। पद्मासन, एक अच्छा पद्मासन लगाने के लिए कुछ पूर्व अभ्यास मैं आपको आज बता रहा हूँ। सभी मेरे साथ साथ इस अभ्यास को दोहराएंगे। चेहरे पे एक प्रसन्नता का भाव और अभ्यास। पैरों की उंगलियों को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, नीचे ऊपर, मांसपेशियों में पूरा प्रभाव, चेंज। इसके बाद पूरे पंजों को एकदम नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। इस तरीके से कम 7, 8, 10 बार भी इस चीज़ को आप ज़रूर करें। फिर हल्का सा दोनों पैरों को खोलें और ये क्लॉकवाइज गोल गोल पैर को इस प्रकार से घुमाएं। पूरा मांसपेशियों में प्रभाव आएगा, यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। क्लॉकवाइज, इसी को एंटी क्लॉकवाइज 5 से 10 बार कर लीजिए। दोनों पैरों को फिर हमने मिला दिया और इसके बाद फिर दोनों से एक साथ ये क्लॉकवाइज इस तरीके से हम घुमाएं। इसी को यहीं एंटी क्लॉकवाइज भी करें, इसी अभ्यास को। इसके बाद अगला अभ्यास, दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघों पे इस प्रकार से रखें और थोड़ा सा थाइस को अप एंड डाउन करें इस प्रकार से। कमर को नहीं झुकाएंगे, कमर एकदम सीधी रहेगी। और ये अभ्यास, इसी में फिर दोनों हाथ को घुटनों के जस्ट नीचे रखें। श्वास लेते हुए जंघों को ये चेस्ट तक, घुटनों को चेस्ट तक लाने का प्रयास। कमर एकदम सीधी मेरी देगा। फिर नीचे, फिर पुनः छाती वाले भाग तक लेके आए, फिर से नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से बाएं पैर को दाएं पैर की जंघों पर लाएं। पहले थाइस को अप एंड डाउन करें, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। कमर सीधी हो और पैर बिल्कुल खिंचा हुआ हो, तना हुआ हो, इस बात का पूरा ध्यान। दोनों हाथों को घुटनों के नीचे लगाएं, लंबा गहरा श्वास छाती के पास, कमर सीधी, फिर धीरे से नीचे, पुनः लंबा गहरा श्वास पूरा छाती तक लेके आए, फिर नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो एक ये अभ्यास अभी हमने दोनों पैरों से किया। पहला अभ्यास पैरों की उंगलियों से, दूसरा ये वाला, तीसरा क्लॉकवाइज, चौथा फिर हमने अभी ये वाला अभ्यास किया। इसके आगे दाएं पैर को बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ लेके आए, कमर एकदम सीधी, दोनों हाथों को
पैरों की उंगलियों के नीचे इस प्रकार लगाएं। श्वास भरते हुए पूरा खोलें पैर, ऊपर लगाने की कोशिश, फिर रिलैक्स, इनहेल, पूरा स्ट्रेच करने का प्रयास, जितना ऊपर ला सकते हैं। कम से कम 4 से 5 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। फिर इसको रिलैक्स करें। बाएं पैर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। दोनों हाथों को पैरों के नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कुछ बच्चे यहीं तक कर पा रहे होंगे तो यहीं तक करें, ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल ही ऊपर आएँ। ये जितना अच्छा आपका अभ्यास होगा वो आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे। कम से कम 5 से 7 बार इस अभ्यास को। चेंज, ये अभ्यास अभी हमने किया। इसके बाद इसका अगला अभ्यास, दाएं हाथ से दाएं पैरों की उंगलियों को इस प्रकार पकड़ें, ऐसे पंजों को, और इसको खींचते हुए अपने कानों के पास लाएं और पैर को पूरा स्ट्रेच करते हुए खोलें। ये कानों के पास लाएं, स्ट्रेच करते हुए खोलें। ये कानों के पास लाएं, स्ट्रेच करते हुए खोलें। कम से कम 5 से 6 बार इसका अभ्यास। इसी को ठीक दूसरे पैर से पूरा स्ट्रेच करके खोलें, कानों के पास लाएं। पैर बिल्कुल खिंचे हुए हों। ध्यान रहे पैरों को कान के पास लाना है, कान को पैर के पास नहीं लाना, तो इस बात का पूरा ध्यान रहे। अगला अभ्यास, दाएं पैर को इस प्रकार से ऐसे ग्रिप बना लेंगे अच्छे से, और ये साइड की स्ट्रेचिंग एक तरह से हो रही है। इसी प्रकार से दूसरे पैर से इसी अभ्यास को। आप अभ्यास को थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो हम पद्मासन के लिए कर रहे हैं। तो ये हुआ। अगला अभ्यास पे आते हैं। दोनों पैरों को बिल्कुल ऐसे मिलाया, बटरफ्लाई बेस को हम कहते हैं। दोनों हाथों को पैरों की उंगलियों के नीचे लगाया, कमर एकदम सीधी, और थाइस को ऐसे अप एंड डाउन। इसी के बाद अगला, दोनों हाथों को ऊपर की ओर पूरा खिंचाव दें, लंबा गहरा श्वास, डीप इनहेल, श्वास छोड़ते हुए पूरा कमर झुकाते हुए आगे की ओर झुकें। फोरहेड को ज़मीन से लगाने का प्रयास। 3 से 4 सेकंड यहाँ पे रुकें, फिर लंबा गहरा श्वास, इनहेल एंड अप, पूरा खिंचाव दें, कमर गर्दन सीधी, ऊपर की ओर खिंचाव, फिर श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड आएं, आगे की ओर झुकें। कुछ देर यहाँ पे रुकें, पुनः लंबा गहरा श्वास, खिंचाव दें ऊपर की ओर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकें, फिर धीरे से रिलैक्स। इसका अगला अभ्यास, ऐसे में ही दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। दोनों पैरों को वही पैरों की उंगलियों को नीचे लगाएं, लंबा गहरा श्वास, और इस बार झुकते हुए ना चिन को पैरों की उंगलियों पर स्पर्श करने का प्रयास करना है, और यहीं पे रुकना है 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। इनहेल, पूरा श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे जाएं, 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5। पूरा श्वास लंबा गहरा, श्वास छोड़ते हुए एक बार पुनः नीचे की ओर, फिर धीरे से वापस। अब एक स्टेप और, थोड़ा सा और इस पैर को खोलेंगे ऐसे, और अब क्या करना है, फॉरहेड को ज़मीन पे लगाने का प्रयास करना है। यहीं पे सीधे हो गए, लंबा गहरा श्वास भरा, फिर
धीरे से वापस। तो ये हमने अभ्यास किया, पहले पैरों की उंगलियों के साथ, फिर पैरों के पंजों के साथ, फिर इसको क्लॉकवाइज हमने घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाया, फिर हमने ये वाला अभ्यास किया, फिर दोनों हाथ घुटनों पे, ये वाला अभ्यास, फिर दूसरे पैरों से इसी अभ्यास को हमने दोहराया, फिर इसके बाद हमने ये वाला अभ्यास किया, बिल्कुल दोनों पैरों से इस वाले अभ्यास को हम दोहराएंगे, फिर हमने इस अभ्यास को किया, दूसरे पैर से भी हमने इस अभ्यास को किया, फिर इसका अगला अभ्यास हमने ये किया, दोनों पैरों से ट्विस्टिंग हुई हमारी बैक की, और फिर हमने बटरफ्लाई किया सीधी कमर के साथ, फिर इसी में हमने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड किया, फॉरवर्ड गए, प्रॉपर बैकवर्ड नहीं जाना, बस बैक स्ट्रेट रहेगी, फिर दोनों पैरों को खोलते हुए 2-3 स्टेप में हमने कुछ अभ्यास और किए। इसके बाद अब जब आप पद्मासन लगाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि पहले से बहुत अच्छा पद्मासन अब आप लगा पा रहे हैं। तो अगर आप सभी ने मेरे साथ अभ्यास किया है तो एक बार सभी पद्मासन लगाने का प्रयास करेंगे। दाएं पैर को बाएं पैर की जंघाओं के ऊपर और बाएं पैर को दाएं पैर की जंघाओं के ऊपर। ये पूरा आपने पद्मासन लगाया, दोनों घुटने इस प्रकार, ध्यान मुद्रा की स्थिति, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, कमलासन की स्थिति अब हमारी हो गई है। तो ये पद्मासन की प्री प्रैक्टिस थी। पद्मासन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। पद्मासन के कई सारे लाभ होते हैं। मस्तिष्क जो है वो, पद्मासन के कई सारे लाभ होते हैं। पद्मासन के लाभ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मस्तिष्क और श्वसन क्रिया से जुड़ा हुआ आसन है। मस्तिष्क और श्वसन क्रिया के लिए बहुत ही लाभदायी है। पाचन यानी कि हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा करता है, हमारी मेमोरी को इंक्रीज़ करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है। जिन बच्चों को भूलने की बहुत ज़्यादा आदत है उनकी उस स्थिति में परिवर्तन ये आसन लाता है। शरीर में भी लचीलापन इस आसन के अभ्यास से आता है। मांसपेशियाँ हम देख ही रहे हैं कि जब आसन कर रहे हैं तो घुटनों की मांसपेशियों में और हमारी जो ये वाला पूरा एरिया है, वेस्ट का एरिया है, जो हमारी थाइस का एरिया है, हैमस्ट्रिंग मसल्स का एरिया है, इन सभी पे इसका लाभ पहुंचता है। तो आप सभी प्रतिदिन पद्मासन का अभ्यास करें और उसका लाभ उठाएं। नमस्कार।